हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे कुछ एग्जांपल्स के बारे में जो अपनी रेंज बाउंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बेस पर हैं। यानी कि कुछ स्टॉक्स जो मैंने फाइंड आउट किए हैं आप सबके लिए, अपने लिए, जो यहाँ पर बाइंग लेवल पर हैं बेस्ड ऑन द रेंज बाउंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को मैंने पहले भी जिक्र किया था और ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड फाइनेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, जिसके बेस पर अगर हमने कंपनी का सिलेक्शन ठीक से कर लिया, यानी कि अगर हमने कंपनी बेकार नहीं ली, तो यहाँ पर पैसा बनना ऑलमोस्ट तय होता है। तो इस चीज को लेकर मैंने वीडियो बनाई हुई है। अगर आप सर्च करोगे रेंज ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, स्पेस देकर विवेक सिंघल लिखोगे तो सिर्फ अपनी वाली आ जाएगी, अदरवाइज बाकी सब आ जाएंगी। सो बेस्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, और यहाँ पर रेंज बाउंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के नाम से है। आप इस वीडियो को पूरा देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 8 ऐसे स्टॉक्स हैं जो मैंने फाइंड आउट किए हैं। जैसे सबसे पहले कैम्स की हम बात करते हैं, तो मैंने ये रेंज पहले से ही बना ली है, जिससे अभी हम जब काम करेंगे मैं आपको दिखाऊंगा तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले कैम्स की बात करते हैं। कैम्स अपने फील्ड की सबसे अच्छी कंपनी है। ऑलरेडी विद इन दिस रेंज ये कई बार अपने टारगेट को हिट कर चुकी है। जो टोटल रेंज है वो 23.44% है और अभी भी सेम लेवल पर अवेलेबल है। यानी कि इसमें अगर पुरानी हिस्ट्री एज इट इज रिपीट हो, और क्योंकि फंडामेंटल्स एंड फाइनेंशियल्स बिजनेस वाइज कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, किसी भी तरह की डी ग्रोथ नहीं है, और मार्केट जब यहां से ऊपर चलने की तैयारी में है, म्यूचुअल फंड्स अच्छा करेंगे, एसआईपी हाईएस्ट एवर लेवल पर है, तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी यहां से ऊपर जाएगी। तो जो भी 80 स्टॉक्स मैंने यहां पर कवर किए हैं, जो सिलेक्ट किए हैं, वो सारे वही हैं जो अभी ऊपर से काफी नीचे के लेवल पर हैं, एक रेंज में हैं, और अपनी इस रेंज बाउंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बेस पर बिल्कुल सटीक बैठते हैं। अब जब मैं सारी ये बातें कर रहा हूं और आपके सामने 8 स्टॉक्स अभी लेकर आने वाला हूं, जैसे फर्स्ट मैंने आपको सीडीएसएल बताया, तो एक चीज, सॉरी, कैम्स बताया, तो यहां पर यह बात ध्यान रखने की जरूरत है कि किसी भी तरह की मेरी यहां पर रिकमेंडेशन नहीं है बाय सेल करने की। आप इन सारे स्टॉक्स को एज एन एग्जांपल देखो, अपनी ड्यू डिलिजेंस करो, अपना बैक टेस्ट करो, अपनी वर्किंग करो, क्योंकि पैसा आपका है, प्रॉफिट आपका है, लॉस भी आपका है। वैसे लॉस होने के चांसेस नहीं होते, लेकिन स्टॉक मार्केट है, अगर लॉस होता है तो वो भी आपका है। इस बात को समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जैसे कैम्स की बात कर रहे हैं, तो कैम्स इज वन स्टॉक। दूसरा हम बात करते हैं सीडीएसएल। सीडीएसएल अगेन अपनी फील्ड की अकेली ऐसी कंपनी है जो लिस्टेड है। दो ही कंपनीज हैं जो ये बिजनेस करती हैं, एनएसडीएल एंड सीडीएसएल। एनएसडीएल इज नॉट लिस्टेड, सीडीएसएल इज लिस्टेड। तो ये भी सबसे पहले एक मूवमेंट दिखाई, 20.74% की मूवमेंट है। सेकंड मूवमेंट दिखाई, फिर उसके बाद में सेम लेवल से थर्ड मूवमेंट दिखाई, और अभी इस जो लोअर लेवल है वहां से नीचे अवेलेबल है और यहां से मूवमेंट के लिए तैयार है। एक बात अगर आप साथ में देखोगे तो यहां पर ये एक कप विद हैंडल पैटर्न या रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनता हुआ नजर आता है, और यहां से ब्रेकआउट भी है, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी है, वापस से नीचे आया, फिर से चलने की तैयारी करेगा, तो यहां पर भी 20% प्लस पैसा बनाने का मौका है। थर्ड है हमारा यहां पर एचडीएफसी एएमसी। अगेन मार्केट के साथ चलेगा, रेंज में पहले से ही यहां पर बना चुका हूं, एंड द रेंज इज 32% दिस टाइम। पहले इसने 2019 में रेंज को यहां पर कवर किया, फिर उसके बाद में 20 में किया, फिर उसके बाद में 20 के सेकंड हाफ में किया, और अभी अगर फिर से करता है, जो कि मेरे हिसाब से तो करेगा, तो यहां पर पोटेंशियल गेन नजर आता है ऑलमोस्ट 42% का। तो ये बड़ा सिंपल सा तरीका है। फोर्थ स्टॉक हम यहां पर देख रहे हैं इन्फोसिस। इन्फोसिस में यहां पर सेम रेंज बाउंड ट्रेडिंग पैटर्न यहां पर है। हिस्टोरिकली 3 बार सेम रेंज में कवरेज ले चुका है। 19.59% मींस ऑलमोस्ट 20% की रेंज है। 1 2 3 एक बार हमने यहां पर देखा, सेकंड हमने यहां पर दोबारा से रेंज को कवर करते देखा, थर्ड टाइम हमने फिर से देखा, और फोर्थ टाइम में भी फिर से अपॉर्चुनिटी है। और फिर से अगर हम जो रेंज का अपर लेवल है वहां तक देखें तो 29% का यहां पर अपने पास अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद हम बात करते हैं एनएमडीसी की। अभी तक अगर आप देखोगे, कैम्स अपने फील्ड की सबसे बड़ी है, सीडीएसएल अपने फील्ड की सबसे बड़ी है, एचडीएफसी एएमसी अपने फील्ड की सबसे बड़ी है, इन्फोसिस सेकंड लार्जेस्ट है, और एनएमडीसी अपने फील्ड की सबसे बड़ी कंपनी है जो आयरन और माइनिंग में है। अब ये भी यहां पर 19.44% के हिसाब से फर्स्ट, सेकेंड, और उसके बाद में थर्ड, उसके बाद में फोर्थ, और उसके बाद में फिफ्थ, 5 टाइम्स यहां से चक्कर लगा चुकी है, और करंट प्राइस से लेकर अपर लेवल तक इसमें अभी भी यहां पर 14.81% का यहां पर स्कोप है। तो ये 5 कंपनीज अपने फील्ड की लार्जेस्ट कंपनीज हैं। यहां पर कंपनी के सिलेक्शन में हमने किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। उसके बाद में नेक्स्ट कंपनी लेते हैं, अगेन अपने फील्ड की सबसे बड़ी
पेज इंडस्ट्रीज। पेज इंडस्ट्रीज भी अपने फील्ड की सबसे बड़ी कंपनी है और पहले से ही 1, उसके बाद में सेकंड, उसके बाद में थर्ड, 3 बार ऑलरेडी इस रेंज में आ चुकी है एंड फोर्थ टाइम अगेन फिर से अपॉर्चुनिटी है और अगर अपर लेवल ये टच करती है तो 19.29% का यहाँ पर स्कोप है। तो ये 6th कंपनी भी अपने फील्ड की सबसे बड़ी है। उसके बाद में हम टीटी के प्रेस्टीज लेते हैं, अगेन अपने फील्ड की सबसे बड़ी है। जैसा मैंने बताया, हमने कंपनी के सिलेक्शन पर किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। 22% की यहाँ पर रेंज है। सो फर्स्ट कवरेज हुई, सेकंड हुआ, उसके बाद में थर्ड हुआ और अभी फिर से फोर्थ का स्कोप है और करंट प्राइस से लेकर रेंज के अपर लेवल तक 27.8% का यहाँ पर पैसा बनाने का स्कोप है। उसके बाद में एक ऑर्गेनिक्स कंपनी है, मींस केमिकल कंपनी, विनाती ऑर्गेनिक्स। सो यहाँ पर भी एक रेंज है सेम इसी तरीके से एंड दिस रेंज इज 21.61%। तो फर्स्ट हुआ हमारा, सेकंड रेंज हुआ, उसके बाद में थर्ड रेंज हुआ, उसके बाद में फोर्थ रेंज हुआ और अभी फिफ्थ रेंज की यहाँ पर तैयारी है। करंट प्राइस से लेकर अपर रेंज तक अगर हम देखें तो 20.09% है। अगर हम विनाती की बात करें तो विनाती में ऐसा अच्छा क्या है, इसके एक बार फाइनेंशियल्स में आपको दिखाता हूं। दिस इज ए जीरो डेट कंपनी, ROCE 30%, प्रोमोटर होल्डिंग 74%। और अगर बैलेंस शीट की बात करें तो लगातार से फिक्स्ड एसेट्स इन्होंने ग्रो किया है। जीरो डेट कंपनी आप देख सकते हो, 177 करोड़ के 2209 करोड़ इन्होंने कर लिए हैं। अभी भी CWIP में आप एक्सपेंशन देख सकते हो। नेट प्रॉफिट जो 55 करोड़ से स्टार्ट किया था वो 458 करोड़ तक है, जो हाईएस्ट एवर है। तो यहां पर ये 8 कंपनीज अपने आप में, इंक्लूडिंग दिस विनाती ऑर्गेनिक्स, तो ये 8 कंपनीज अपने आप में बेस्ट कंपनीज हैं अपने अपने फील्ड की। अगेन मैंने बताया कि कंपनी के सिलेक्शन पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया इस पर्टिकुलर वीडियो के बनाते हुए भी। और वैसे भी मैं हमेशा कहता हूं, जो मार्केट लीडर्स हैं, जहां पर पैसा लगाते हुए डर ना लगे, वहां पर अगर टेक्निकल्स के बेस पर ट्रेड किया जाए ना तो पैसा बनना तय है। पैसा बनना तय करने के लिए हमें स्टेबल माइंड चाहिए। स्टेबल माइंड होने के लिए माइंड की एक्सरसाइज चाहिए। माइंड की सबसे बेस्ट 2 एक्सरसाइज हैं, एक मेडिटेशन, दूसरा बुक रीडिंग। बुक रीडिंग मेडिटेशन का भी काम करता है और स्किल्स भी डेवलप करता है। चैंटिंग साथ में की जाए तो ईश्वर की भी यहाँ पर हेल्प मिलती है। दूसरों की यानी कि बड़ों की अगर हेल्प मिल जाए साथ में और अपना ज्ञान यहाँ पर लगाया जाए हार्ड वर्क के साथ, तो फिर रिच बनने से कौन रोकेगा। रिच बनने से अगर कोई चीज रोकती है तो बड़ों का अभिशाप, मीन्स बड़ों का दिल दुखाया हो, उनकी उनसे बेकार वाइब्स आती हो, उनसे नेगेटिव फीलिंग्स आती हो, उनकी तरफ से श्राप आता हो, तो ही ये सब चीजें थोड़ी सी नामुमकिन होती हैं कि हम मेहनत किए जा रहे हैं, सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। मेहनत फिजिकल वर्ल्ड में कर रहे हैं, आध्यात्मिक वर्ल्ड में भी अगर थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो यहाँ पर और ज्यादा धन की बरसात होगी। आप सबको लेकर मेरा मन ये है कि आप सब सीखो, अच्छे से मेहनत करो और जो छोटे मोटे से हमारे आध्यात्मिक जीवन के कुछ पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रखकर साथ में लेकर चलोगे ना, तो ये भौतिक चीजें और ज्यादा अच्छे से आपको मिल पाएंगी। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। आप बस दोस्तों के साथ शेयर करते रहो। जैसे मैं आपके साथ अपनी नॉलेज को इम्पार्ट कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, वैसे ही अपने दोस्तों का शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब कराना है। मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।